वाराणसी रे पुलिस वकिल भितर विवाद थमिबार ना धरुनी। पुराणा जमी विवादर प्रतिशोध नेबाकू जणे एसआई मिथिलेश प्रजापति को संघबद्ध आक्रमण करथिले वकिल। कोर्ट परिसर में गोड़ाई गोड़ाई पिटिथिले। यार सीसीटीवी वीडियो एवं जोरदार भाइराल होउछि। गला 16 तारिखर घटना। लात भूसा मारिबा सह एसआई को बंधक रखिथिले वकिल संघ। एबे एसआई आईसीयू रो ट्रमा सेंटर रे भर्ती होइछन्ति। अनेक कनेस्टेबल भी आहत होइछन्ति। पुलिस 70 जन वकिलों उपर एतला रुजु करिछि। पुलिस कमिशनर को ऑफिस रे कार्यरत जड़े महिला आईपीएस अधिकारी और वकिलों भितर भी कथा कटाकटीर वीडियो भाइराल होइछि। संपृक्त महिला आईपीएस नीतू कादयान प्रति अपमानजनक टिप्पणी देइथिले जड़े वकिल। आक्रमणकारी वकिलों विरुद्ध में आज जाए कौन एक्शन कहीं होइनि कही एसआई को परिवार कमिशनर ऑफिस को जाइथिले। कौन वकिलों विरुद्ध में जेभली एक्शन न हुए सेथिलागि वकिल संघ भी कमिशनर ऑफिस रे पहुंचीथिला। जो पुलिस कर्मी द्वारा वकिलों को अभद्र व्यवहार करा जाउछि सेमानकु भी गिरफ्त करने दाबी अड़ी बसी वकिल संघ। आउ महिला आईपीएस को सह जुक्तितर्क संपृक्त ऑफिसर कहिथिले कहार गरम शांति करिवि बोली कहूछ। बास एहाकु नै हंगामा बढ़िथिला। आउ जणे पुलिस कर्मचारी जणे वकिलों को कहउछन्ती कोर्ट बाहर को आसिले देखिनेबी। एहार वीडियो भी भाइराल हेलानी। वाराणसी रे सेंट्रल बार और बनारस बार एसोसिएशन निज दाबी पूरण न हेबा जाए हड़ताल जारी रखा निष्पत्ति नहीं। सेबड़े पुलिस विभाग भी निज अधिकारी समर्थन में बाहरी। मंगलवार आरंभ ए विवाद बढ़िबारे लगी। आज भी वकिल संघ प्रतिवाद रैली करिछि। संपृक्त एसआई को आक्रमणकारी कबलरू रक्षा करने को जाई पालटा केस खाइबा केते दूर जुक्तियुक्त बोली पचारिछन्ति वकिल संघ। देखिए, आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना कचहरी में घटित हुई है, जिसमें हमारे बड़ा गांव थाने के एक एसआई एक प्रकरण में कचहरी आए थे, जहां पर कुछ असामाजिक टाइप के जो एडवोकेट्स थे उनके द्वारा उनको बेवजह पीटा गया, जिसकी सभी लोगों ने निंदा की है। इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज वहां का प्राप्त कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिन व्यक्तियों के द्वारा भी ये कुकृत्य किया गया है, दुस्साहस किया गया है, उन सबके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें की जाएगी। इस संबंध में बार एसोसिएशन, सेंट्रल बार एसोसिएशन और जो बनारस बार एसोसिएशन है, उनसे भी वार्ता की गई है। उनके जो पदाधिकारीगण हैं, अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी इस घटना की निंदा की है और उनके द्वारा भी इसमें विधिक कार्रवाई करने के लिए पुलिस से कहा गया है कि ऐसे तत्वों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। ये दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल यहाँ बनारस में लाए गए थे। स्थिति इनकी अभी गंभीर बनी हुई है। इनको ट्रामा सेंटर डॉक्टर्स ने रेफर किया है और इनको जो बीएचयू का ट्रामा सेंटर है वहाँ अभी ले जाया जा रहा है। सीपी सर से मिलना चाहते हैं। मेरे पति न्यायालय 16 तारीख को किसी काम से आए थे, जहाँ पे उन्हें कुछ वकीलों द्वारा घेरा गया। उनको बेरहमी से बुरी तरह पीटा गया। लात जूते जिसको जो मौका मिला उसने उन पे आजमाया। वो जब तक वो बेहोश नहीं हो गए तब तक उनको मारा गया। तो क्या चाहते हैं? इससे पहले वो आज कह रहे हैं कि पहचान होगी, पहचान होगी। पहचान कर ली गई है, फिर भी किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वो स्वयं बता रहे हैं कि वो जब न्यायालय पहुंचे तो उन्हें कोई आदमी मिला। उसने कहा कि भैया कहाँ पोस्टिंग है, तो कहे बड़ा गांव। इतने में कोई जा रहे थे, अब अधिवक्ता भाई जा रहे थे, वो लौट के आए और पूछे कि आप बड़ा गांव से आए हैं? कहे हाँ बड़ा गांव से आए हैं। नेम प्लेट पढ़े और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद जब वो उस ऑफिस में जहां उनका काम था वो वहां जाते हैं तो वहां पीछे से आते हैं और कहते हैं कि आप काम करके, दरोगा जी आप काम करके बाहर आइए, आपसे मुलाकात करनी। उसी में क्योंकि ये कई दिनों से कुछ बातें चल रही थी, इसी वजह उन्हें लगा कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ और उन्होंने उसी कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। 40 मिनट तक वो बंद रहे। पुलिस के अधिकारियों को फ़ोन किया, अपने साथियों को फ़ोन किया, जो भी जहाँ तक भी वो फ़ोन कर पाए, जहाँ तक दिमाग चला, उन्होंने सबको बताया कि मैं यहाँ घिरा हूँ, मुझे बचा लो। शायद ये मेरा आज अंतिम ही दिन होगा। इतनी भीड़ क्योंकि जुट गई उतने में। और आप सब वीडियो क्लिप देखेंगे जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दरवाजे को तोड़कर बाहर घसीटा गया। अगर उन्होंने कोई बहस किया हो, कुछ कहीं हो, तो उनके अगर सर कह रहे हैं कि उनके ऊपर भी हो जाएगी कार्रवाई। हम कार्रवाई से नहीं डर रहे हैं। जिसकी गलती हो आप वीडियो देखिए, सबूत देखिए, उसके बाद आप खुद फैसला लीजिए।
पुलिस इस प्रकरण में पूरी तरह से जो इंजर्ड परिवार है उसके साथ है और 24 घंटे से कम समय में ही पुलिस ने पूरा मेडिकल करा के एफआईआर दर्ज करके नामजद एफआईआर दर्ज करके पूरा सीसीटीवी फुटेज वहाँ से प्राप्त करके अपनी कार्रवाई आरंभ कर दी है और अति शीघ्र जो है इसमें आगे की कार्रवाई भी। आज कोर्ट कामरू निवृत्त रहिछन्ति वकील प्रतिवाद रैली करी पुलिस कमिशनर ऑफिस को धसई पशिबा उद्यम करिबारु धस्ताधस्ती होइतिला। तेबे पुलिस उपरे आक्रमणकारी बार रो कोनोसी सदस्य नथिले बोली दाबी करिछि संघ। जे पुलिस अधिकारी आहत होइछन्ति सेमानक सुस्थता भी कामना करिछि संघ। कोनोसी अराजकता आईनजीवी आड़े एभली घटना घटाइनि तो बोली प्रश्न उठितिला। किछि दिन तळे आईनजीवी शिवप्रताप सिंह जणे पुलिस अधिकारी आक्रमण में लहुलुहाण भी होइतिले। से भी बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हुई। आज विरोध इसी का है कि जो नई परंपरा शुरू हुई है, क्या अभी हमारे कुछ अधिवक्ता भाई गए थे अपने क्लाइंट के साथ एप्लीकेशन लेके वहाँ पे, उनको भगा दिया गया कि नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे भाई? आप किस लिए हैं यहाँ पे? आप अगर अधिवक्ता आम जनता के दुख दर्द नहीं सुन सकते हैं तो आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? आप चले जाइए यहाँ से, कह दीजिए ऊपर प्रशासन से कि सर हम बनारस नहीं चला पाएंगे, आप जाइए यहाँ से, क्या ज़रूरत है आपकी? तो आप किसी से मिल नहीं जुल नहीं रही हैं, अलग से एक नई परंपरा का शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर हम भी जितने अधिवक्ता अभी मोहित मौर्य हैं, शिव प्रताप सिंह हैं, उनके साथ जो अपहृत्या की गई, मारपीट की गई, बुरी तरह से मारा गया, अब उनके फैमिली को, परिवार के रिश्तेदार को, हम लोग भी अपने परिवार रिश्तेदार को ला के बैठे यहीं पे, तो बैठने देंगे? ये कतई गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मोहित अग्रवाल जी को मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने पुलिस कमिश्नर साहब को थोड़ा सा संयम से काम लें और जिस तरह से हमारा बार एसोसिएशन संयम से काम ले रहा है, इस तरह से उनको भी आगे बढ़ के संयम दिखाना चाहिए। नहीं तो फिर अब वो जो चाह रहे हैं वही होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे उसके लिए। आपको बता दें कि आज एक घटनाक्रम के तहत हमारे कमिश्नर साहब रिमांड लेने के लिए आए, उनके साथ कुछ अधिवक्तागण के द्वारा मारपीट करी गई। तत्काल पुलिस फोर्स मौके पे पहुंची, सभी सीनियर ऑफिसर्स मौके पे पहुंचे, बाहर के जितने पदाधिकारी गण थे उनके साथ हमारी वार्ता हुई। उन्होंने इस घटना की घोर निंदा की और निंदा करने के साथ साथ ये हमें आश्वस्त किया है कि जो कार्रवाई पुलिस के स्तर से अपेक्षित है, उसमें जो कठोर कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी और बार का हमें पूरा सहयोग है। जितने भी हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उनके साथ वार्ता हुई है। बाकी जो चीजें हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। सभी जितने भी हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, माननीय अधिवक्तागण हैं, उन सबसे हम अपील करते हैं कि जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है और उसमें बार ने हमें सहयोग करने का आश्वासन दिया है। अभी आप सबके सामने उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है, कठोर कार्रवाई जो भी इसके लिए दोषी है उनके विरुद्ध की जाए। वाराणसी रे पुलिस वकील संघ भितर विवाद आगक कि मोड़ नहीं ताहा उपरे समस्तंकर नजर। ब्यूरो इनपुट सह भक्तिलता, नमिता और प्रदीप नायक रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज।